तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ जो कि आपका 31 दिसंबर 2023 को वीडियो पीपीटी का पेपर हुआ था, उसकी जो कि सॉल्व करके और आगे के लिए आपके लिए सचेत करके कि कैसे क्या करना है। आपके आबकारी परिवर्तन सिपाही वाले हो तो आपको किस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों बता दें आपको, तो पहले पेपर दिखा देता हूँ पूरा एक साइड से। तो ये देखिए क्या बन रखी पेपर। तो पेपर की बात की जाए दोस्तों, तो बन तो सारे फैक्ट रखे हैं, सारा फैक्ट बन रखे इसमें। तो हो क्या रखा है कि जब जहाँ हम पहले 100 नंबर के फैक्ट पढ़ के जाते थे, अब हमको 200 नंबर के फैक्ट यहाँ पे करने पड़ रहे। तो ये देख सकते हैं मामला कहाँ फंस रहा है छात्रों का। तो मामला इसलिए पेपर इसलिए ये टफ लग रहा है क्योंकि ये लग रहा है कि 4 ऑप्शन बन रहे हैं और उसके बाद ये 4 ऑप्शन भी बन रहे हैं। फिर इसके बाद आयोग जैसे कूट बना रहा है, तो कूट में आप कभी 4 का 3 मैच नहीं हो रहा। अगर आपको इसमें 3 फैक्ट अगर इस पेपर में याद होते तो आपके अच्छे खासे नंबर इसमें बन सकते थे। तो और दूसरी बात क्या हो रहा है इसमें, तो दूसरी बात की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरी बात ये हो रही कि इसमें ज़्यादा गढ़वाली कुमाऊनी और गढ़वाली बोली भाषा से मुहावरे आ रहे हैं। अब जो 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 तो ठीक है, पहाड़ों में वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो जिन पहाड़ों में नहीं, उनको थोड़ा गढ़वाली भाषा में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ये मुहावरे मैंने प्ले लिस्ट में करा रखे हैं, 3 वीडियो मिल जाएगी, उससे आपके ये मुहावरे बन जाएंगे। बाकी आपको जो कि बोली भाषा के कुछ शब्द जैसे बाटा काटा, जो कि आपका आरकता, जो कि गोटा आरकता, कई ऐसे शब्द आ रखे थे जिसके लिए आपको थोड़ा गढ़वाल में जाके जो कि नॉर्मल शब्दों को, शब्दावली को सीखना जरूरी होगा। तो दोस्तों चलते हैं, आप सोल्व करते हैं इसको पहले से नंबर से। मैंने बता दिया आपको पेपर लेंदी इसलिए बना ये कि क्योंकि इसमें कूट बने, जहाँ हम पहले 100 नंबर की फैक्ट पढ़ते थे, अब हमको 200 नंबर की फैक्ट पढ़नी पड़ रही है। तो अब जहाँ 100 नंबर के फैक्ट आ रहे थे, अब जो कि यूके एसएससी 2.0 में जो कि हमें 2.0 जो कि हमें 200 फैक्ट जो कि एक ही 100 नंबर के पेपर में आ रहे हैं। और मर्तोले जी ने ये कहा था कि आप जो कि पेपर ऐसे बनेगी। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोलकर करते हैं इसको सोल्व, क्या क्या करना था, कैसे आएगा, और आपके लिए लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से रणनीति करें इसमें। तो चलते हैं, देखिए जी पहले का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था। तो सूची ए को सम्मिलित करना था, तो सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना था। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, सूची ए को सूची सम्मिलित करना था। तो देखिए इसमें क्या होना था, तो इसमें देखिए इसका जो कि राइट आंसर आपका बन रहा था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सूची ए को सूची बी से मिलाइए, जो कि इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। जो देखिए आप कैसे बन रहा है कि ये कूट, तो देखिए ऑप्शन ए कैसे कैसे है। तो देखिए 1 का 3 जो कि सामूहिक घटना को आलेख से दिखाते हैं हम। तो इसका जो कि राइट आंसर है था जो कि 1 का मतलब आपका होगा कि जो कि ये है, इससे ये मतलब है कि सामूहिक घटना होती है। तो उसमें क्या होता है, जो कि सामूहिक घटना होती है आपकी आलेख में। और जो कि आपका खा की बात की जाए तो आपका दूसरा ये इसका ऐसे बना था। और गा की बात की व्यावहारिक बातों में मनोरंजन क्या होते हैं, तो ये होते हैं फीचर। और लंबी सामग्री को प्रसारित करने का समय क्या होता था, धारावाहिक। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जहाँ हमें सिर्फ फीचर कभी पूछता था कि फीचर क्या है, तो ये परिभाषा हमको लिखनी पड़ती थी। लेकिन अब 4 तरह के, अब हमको एक ही क्वेश्चन के लिए हमें 4 फैक्ट तैयार करने होंगे। फिर जो कि पूछ तो फैक्ट ही रहा है, लेकिन हमको थोड़ा तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखनी होगी। तो दोस्तों देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ रखा था। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा पूछ रखा था। देखिए कि गढ़वाली शब्द उडियार के संबंध में, ये देखिए गढ़वाली शब्द उडियार के संबंध में तथ्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर बन रहा था जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो कि 1 2 3 4, जो कि ये देखिए 1 2 3 4 जी। अब क्या है ओडीआर क्या है, तो ओडीआर की बात की जाए तो यह गढ़वाल की एक जजमानी प्रथा भी है। और यह इसका संबंध फसल के अनाज से भी है। और 4 जो कि पुरोहित लोहार रुडिया और ढोल वालों के लिए इसका जो कि प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं आप कि हमें जैसे ओडीआर के बारे में भी 4 फैक्ट तैयार रखेंगे, इससे हमारे 4 फैक्ट तैयार हुए। तो दोस्तों चलते हैं, आपने जो कि अपना जो कि तीसरा क्वेश्चन देखिए, गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरे तो बहुत आ रहे भाई। इसमें देखिए पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट, ये देखिए पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति क्या है। तो इसका जो कि राइट आंसर हमारा बनता था ऑप्शन नंबर बी, विराण श्रुण और नाग दिखाणु। क्योंकि देखिए विराण का मतलब पराई लोग होते हैं, और सुनाना का मतलब सुनाना होता है, और नाग दिखाणु मतलब दिखावा करते हैं। तो पराई वस्तु का यही अर्थ था इसका, जो कि इसका राइट आंसर जो कि था जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन था कि इसमें देखिए इसमें आयोग ने गलत
आंसर दिया है। तो इसमें देखिए, हे खर्ग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। तो दोस्तों आयोग ने इसका आंसर जो कि मानवीकरण दिया है, जबकि इसका जो कि होना था तो रूपक अलंकार होना था। हे खर्ग हे मृग, जो कि सीता का तुलना खर्ग मृग मृग ने नहीं, और तुम देखी सीता कर। तो क्या आयोग की अंतर की बात की जाए तो इसका मानवीकरण दिया है, लेकिन इसका रूपक अलंकार हमारे हिसाब से होना चाहिए था। तो दोस्तों इसका देर का है, तो मानवीकरण इसका होगा। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन था, देखिए इसमें देवनागरी अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी गई। कुछ क्वेश्चन तो सही आ गए थे। देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि केथी, जो कि आयोग का जो आंसर है केथी और महाजनी में लिखी जाती है। तो देखिए, ये देखिए उपरोक्त सभी भी नहीं दे रखा है इसमें। ऑप्शन नंबर जो कि हमारा 5वां जो कि तीसरा जो कि सी है इसमें। तो दोस्तों हमारा जो कि अगला है कि आंखन देखन आंसू ओन गिनोन जे के उन्हीं उस लोकयुक्ति। इस लोकयुक्ति का अर्थ क्या है, तो हमारा जो कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आदमी जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। तो देखिए छठे क्वेश्चन ये होगा, ये मुहावरा था कि आपका आंखन आंसू होने और घुनन जे की ऊनी। इसका अर्थ है कि आदमी जनों की सहानुभूति होना, दूसरों को नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आंसर बनने थे। तो देखिए अब इसमें भी इन्होंने कूट बना रखे। तो देखिए सूची ए को सूची बी से मिलाना था। तो देखिए इसमें क्या हो रहा था, तो इसका जो कि राइट आंसर जो कि हमारा बन रहा था जो कि ए में देखिए ए का क्या होगा, तो 4 का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि का दावत, जो कि हमारा आगत शब्द है। और उसके बाद ये बात करते देश शब्द हमारा थैला है। और उसके बाद पंकज की बात की जाए तो पंकज हमारा है जो कि योग रूढ़ शब्द। और तहसीलदार जो कि 100 शब्दों से बना है, तो संकर शब्द। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, 3, 7। तो हमें अब थोड़ा तैयारी अपनी मजबूत रखने हैं, क्योंकि उसमें ये ऐसे ही पूछ रहा है। अब देखिए जोनसार के स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर इसका था सांचो या बागोई। बागोई जो कि जनपत्र, तो कई लोगों ने पात्रा भी किया कि जनपत्र भी किया। तो इसका राइट आंसर जो कि था हमारा सांचो या बागोई। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा युग्म विलोम नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा जो बन रहा था आ से पास। तो देखिए आयोग ने आज से पास इसका दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नरम और दृष्ट इसका होना चाहिए, लेकिन इसका जो कि आयोग ने आंसर दिया है नरम या दृष्ट, जो कि इसका राइट आंसर जो कि आयोग ने दिया है आज या पास। तो दोस्तों हमारा देखिए 10वां क्वेश्चन है कि भातवा भाटा सेमी क्या है, जो कि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भातवा भाटा सेमी, जो कि एक प्रकार की वनस्पति है। तो देखिए भातवा भाटा सेमी क्या है, ये भी आ रखा था। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। छिटान का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति, बरखा का अर्थ है वृष्टि, झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली अर्थ है, या छिटान का अर्थ है अतिवृष्टि। तो इसका हमारा राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि छिटान का अर्थ जब बोलते हैं गढ़वाल में छिटन, जब तक छिटान लेगी तो इसका मतलब है कि बूंदाबांदी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन में भी कूट मिलान थे अक्सर जो कि पूछा गया था कि, तो देखिए इसका जो कि हमारा राइट आंसर बन रहा था दोस्तों 12वां क्वेश्चन का, जो कि हमारा राइट आंसर बन रहा था बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्या मिलाना था, तो इसमें भी हमें याद रखना था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 का जो कि हमारा ये देखिए ना करने योग्य क्या होगा, तो ना करने योग्य आपका होगा अकर्मण्य, ये मिलाना था इसमें। ना करने योग्य अकर्मण्य आपका जो कि अगम्य क्या होगा, जहाँ पहुंचा ना सके वो अगम्य होगा। और 4 की बात की जाए तो अंकीचक जिसके बाद कुछ न और जिसकी कोई गिनती नहीं की जाए। तो इसका हमारा राइट आंसर बना था ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए किस प्रकार से बन रहा था, तो देखिए इससे बन रहा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसमें क्या पूछ रखा है आयोग ने। तो देखिए दोस्तों इसमें अनुऐक्षण का अर्थ क्या है, तो अनुऐक्षण के किस संधि के अनुसार होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि यण संधि के अंतर्गत ही आ रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यण संधि का अनुऐक्षण का। तो देखिए अब देखिए 14वां क्वेश्चन, जक जुइनी वक क्वीनी, इसका अर्थ हमारा क्या होगा, तो इसका जो कि आयोग ने आंसर दिया है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा घरवाई। घरवाई के लिए बोल रखा है कि जक जुइनी वक वैनी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा घरवाई। जो देखिए गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरे काफी पूछे जाएंगे आपके पास। रेडियो की भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा है श्रव्य सूचक, जो कि रेडियो की आपका किस प्रकार का स्वरूप है, तो श्रव्य सुनते हैं हम इसको, तो श्रव्य रूप।
तो देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम के भेद का भेद नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी अतिवादी। आपका पुरुषवाचक भी है, निश्चयवाचक भी है, अनिश्चयवाचक जो कि अर्थ से जीने हुआ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी। तो देखिए धिकचल कामची उडियाली क्या है, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा हो जाना था जो कि हमारा राइट आंसर है इसका उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक एवं शब्दकोश, जो कि इसका होगा। अब देखिए इसमें क्या मिलाना था, इसमें भी देखिए इसमें मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आज उन्हें सूची 1 से मिलाना था, तो देखिए इसमें क्या जो कि हमारा राइट आंसर जो कि इसका बन रहा था जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो कि डी में देखिए क्या करना था। तो देखिए 18 का जो कि हमारा राहुल घर जा रहा है, तो इसका क्या होगा विधिवाचक। ये देखिए राहुल घर जा रहा है, तो राहुल घर जा रहा है विधिवाचक, राहुल घर जाओ इसका क्या है आज्ञावाचक। क्या राहुल घर जा रहा है, तो इसका जो कि हमारा होगा प्रश्नवाचक, और शायद राहुल घर चले जाए तो संधिवाचक इसका होना था। देखिए 1900 क्वेश्चन क्या पूछ रखा था कि कुमाऊनी भाषा में आना किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पहेलियों को आना कहा जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से सही क्या चुनिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ला, जो कि अंतस्य व्यंजन, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें तैयार इतना करना था। अब देखिए जीएस की बात की जाए थी, तो जीएस भी इतना लेंदी पूछ रखा था। तो देखिए जीएस के क्वेश्चन देखिए अब निम्नलिखित में से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण के लिए प्रेरित करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर होना था जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एक केवल 1 और 3 जो को इसमें से कथनों कौन है, तो एक भी सही है ये, और तीसरा हमारा अभ्यर्थियों के लिए पूर्ण समावेशन सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम हावी होने के प्रयास कर किसी वेबसाइट या संसाधन पर अत्यधिक भरकर वे या सभी अनुरोधों को जो कि रोकता है, जो कि हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा डेनियल ऑफ सर्विस, जो कि ये रोकता है। अब देखिए भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष विश्व हॉकी 2003 जर्मनी में किस देश को हराकर जो कि हमारा फाइनल जीता, तो हमारा जो कि जर्मनी को हराकर जो कि जीता, तो बेल्जियम को हराकर फाइनल जीता। अब देखिए 34वां क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत कूट वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, जो कि हमारा राइट आंसर इसका बना था ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दोनों कथन जो कि सही है। पूंजी निवेश स्तर में बढ़ने में विदेशी तकनीकी ज्ञान करने में भी सहायक है। अब देखिए मेक इन इंडिया पहले 4 स्तंभों पर आयोजित है, निम्न में से कौन सा 4 स्तंभों में एक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा बनना था ऑप्शन नंबर सी, जो कि नई गतिविधि है, जो कि इसका राइट आंसर यही बनना था। अब देखिए निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय देते हुए कहा था, तो संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वह पवित्र है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोलकनाथ वाद 1967। तो हमें ये भी याद रखने हैं, काफ़ी अच्छा जीएस भी पूछ रखा है, बाकी हमें तैयारी अच्छी करनी है। अब देखिए दिल्ली मुंबई निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देश का सबसे बड़ा लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेस है, या एक्सप्रेस 5 राज्यों से गुजरता है, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा 27वां क्वेश्चन का होना था ऑप्शन नंबर सी, ए भी सही है और दोनों भी सही है, तो इसका राइट आंसर हमारा ये होना था। अब देखिए सूची ए को सम्मिलित कीजिए, दादा भाई जी नेहरू जी, तो 28वां क्वेश्चन का जो कि हमने सूची ए मिलान थी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें कूट हमने मिलाने थे, जो कि ये देखिए किस प्रकार से होंगे, तो कि हमारा दादा भाई जी नेहरू ने बम्बई एसोसिएशन की शुरुआत की, और जो कि बाल कृष्ण गोखले ने हमारा दक्कन सोसाइटी की, और बात करते बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने हमारा जो कि मेरठ गंगाधर की, और लाल लाजपत की बात की जाए तो इन्होंने द ड्यूक पीपल की। तो ऐसे कूट मिलाने थे दोस्तों हमको। अब देखिए निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित 2900 क्वेश्चन है कि WTO के प्रथम स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था, तो इसमें हमारा जो कि राइट आंसर जो कि हमारा था ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं सतत विकास। तो दोस्तों हमारा 30वां क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन एक मेमोरी का प्रकार नहीं, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा है जो कि मैग्नेटिक डिस्क, जो कि मेमोरी का प्रकार नहीं है। अब देखिए उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने आधीन कर किसने शल्य द्वितीय की पदवी को धारण किया, तो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हर्ष ने जो कि शैलदीक्षित की उपाधि धारण की थी। निम्न में से किसे दक्षिण भारत का 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर जो कि था ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक कोयम्बटूर जो कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दोस्तों हमारा जो कि देखिए अब इसमें भी सूची मिलानी थी, ये भी लेंथी क्वेश्चन था। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। इसका देखिए 33वां क्वेश्चन का हमको क्या करना था, जो कि हमारा इसका राइट आंसर बना था ऑप्शन नंबर सी। तो बात की जाए तो सी का हमारा धन विधायक आपका आता है। धन विधायक की बात की जाए दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर धन विधायक होता है अनुच्छेद 106 में। बाकी हमारा जो कि ये होता है संसद के वेतन भत्ते होते हैं हमारे दोस्तों। तो हमारा इसके जो कि हमारा राइट आंसर होना था संसदों के जो कि वे अनुच्छेद 106 में, सॉरी। और बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसमें कैसे मिलाने थे हमको कूट। तो देखिए एक बार कूट मिलाने वाले क्वेश्चन में फंस रहे थे, जो कि कोई इसमें अगर आपने दिमाग से नहीं किया तो आप इसमें फंस सकते। तो इसका धन विधाय की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाए इसका वार्षिक 112 में, वार्षिक वित्तीय अप्रत्ययन की बात की 112 में। और बात की जाए इसके तो हमारा अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन भत्ते किए जाते हैं। और बात की जाए तो दूसरे धन विधायक की बात की जाए तो अनुच्छेद 110 में। और कठिनाइयों एवं राष्ट्र का निराकरण की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर इसका होगा जो कि अनुच्छेद 392 में। ऐसे ही कूट बनाते हैं। उसका राइट आंसर जो कि हमारा था जो कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो 3 1 2 4 ऐसे इसको करना था। अब देखिए ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है 34 का, जो कि हमारा राइट आंसर बन रहा था जो कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो देखिए क्या कैसे बनाने थे, क्योंकि भारत परिषद अधिनियम विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो कि हमारी 1861 में हुई। और उसके बाद की जाए तो संपादायिकता की बात की जाए तो भारत ये इसका यही बना था। और दुशासनीय जो कि हमारी दुशासनीय व्यवस्था थी तो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रति थी। और डी की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों की शासन की समाप्ति हुई थी। तो ऐसे एक कूट बनने थे। अब देखिए इसमें क्या था कि एमएस वर्ल्ड में एक बार पूछे शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों इन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों सूची ए को इसको भी ऐसे मिलाना था जो कि हमारा राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और जो कि नीति पास हमारा उत्तराखंड में है। सिक्किम की बात की जाए तो नाथुला इसमें है, सिक्किम में नाथुला, अरुणाचल में देहात। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बनना था। अब देखिए हमको ज़्यादा 36 के राज्य कृषि नीति में राजस्व संग्रहण का व्यय का जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा जो कि केवल एक खत्म, जो कि हमारा इसका ये होना था। अब देखिए निम्न में से कौन सी समिति कर सुधार के लिए बनाई गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिया समिति, जो कि इसका कर सुधार से इसका संबंध है। अब देखिए निम्नलिखित देशों में कौन सा इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करती? 39 क्वेश्चन जो कि साझा नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, जो कि ईरान इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो कि इसमें देखना पड़ेगा हमको 40 का जॉर्डन भी हो सकता है, बाकी ईरान देश का इन्होंने आयोग की तो अपने आंसर की इसमें ईरान देखिए। अब देखिए इसमें क्या करना था 40 का निम्नलिखित कथनों में से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें भी हमारा यही था कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि केवल एक कथन सही है। अब देखिए थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित वस्तुएं तो कितनी वस्तुएं? तो हमारा राइट आंसर जो कि इसका बनना था जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि 697 वस्तुएं जो कि थोक मूल्य सूचकांक में है। अब देखिए ये इन्होंने पूछ रखा है कि सम्मिलित कीजिए। अब ये किस समय के क्वेश्चन है कि महाभारत में क्या क्या वर्णित थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, जो कि सही सम्मिलित नहीं, इसका हो जाएगा गोमत गेहूं, जो कि शायद इसमें नहीं है। तो गोमत नहीं, बाकी बरी भी है, उड़द भी है, ये भी है। अब देखिए सितंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देशों के प्रशासकों को G20 का सदस्य बनाया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपीय संघ अफ्रीका किसको जो कि अस्थायी सदस्य बनाया गया। तो देखिए दोस्तों थोड़ा ये हो गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा 43वां क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकन यूनियन। जो देखिए, तो देखिए इसमें देखिए दोस्तों, विनिवेश देशी का 44वां क्वेश्चन को, जो कि इसमें भी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दोनों कथन सही है। अब देखिए 44 का, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो बढ़ाने का परिणाम क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि तरलता होती है, मांग में कमी, तरलता बढ़ती है और मांग में, जो मांग होती है वस्तु की, उसमें कमी आ जाती है। तो इसका ये था दोस्तों। अब देखिए निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर, वायु की गति मापक। ये नहीं होगा दोस्तों, तो हमारा 46वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 47 का, मत विलस प्रवासन नामक कृति के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र वर्मन प्रथम। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 संस्करण है? तो हमारा राइट आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP11। अब देखिए कि इसको भी बजट से मिलाना था, तो इसमें क्या, कि इसमें भी कूट हमको मिलाने थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 49वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बजट जो है, जो कि वार्षिक वार्षिक वित्तीय कथन है, और बात करते हैं इसका, जो कि HSPC क्या है? तो ये एक नवाड है। अब बात करते हैं फेमा की, बात की जाए तो आर्थिक सुधार, और CCP की बात की जाए तो मुद्रास्फीति की। इसमें तो इसमें ऐसे मिलाना था इसको। अब देखिए उत्तराखंड में पंचायती राज सत्ताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी कूट मिलाना था, जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन का राइट आंसर बना था ऑप्शन नंबर डी, जो कि 3 और 4 जो कि सही है। खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती शासन में होता है और खंड विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 और 4। अब देखिए 50 क्वेश्चन हो गया। अब हमारा आता है उत्तराखंड की जानकारी। अब देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं? तो हमारा 51वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डिबेटिंग कलर की स्थापना जो कि अल्मोड़ा में हुई थी। तो देखिए देहरादून में डिबेटिंग क्लब, ये गलत हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होना था। अब देखिए नवंबर 2022 के अंतर्गत निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा रही? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक उत्पाद। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना था, तो इसमें देखिए हमारा, इसमें जो कि हमारा राइट आंसर जो कि था ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए, चोपला लोक नृत्य है, और जो कि 12 मास लोकगीत है, देवगुरु एक चोटी है, और देवगुरु एक चोटी है, और देवस्थल एक वेशशाला है। ऐसे मिलाना था। अगर आपको एक फैक्ट याद था तो आपका क्वेश्चन पूरा बना था। दोस्तों डरने की बात नहीं, अगर आप UKSSC आबकारी परिवर्तन की सिपाही की बात करें तो आप पूरे फैक्ट पढ़ के जाए, डबल मेहनत करके जाए, क्योंकि अगर आपका एक फैक्ट बन रहा है इसमें, तो आपका क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची बी से मिलाना था। 52वां क्वेश्चन है हमारा, जो कि 52वां क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉरी 54वां क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखिए 54वां क्वेश्चन में क्या था, अब इसमें भी ऐसे ही मिलाना था, जो कि अब देखिए दिखाते हैं। अब 54वां क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही बना था। अब देखिए हाट कालिका मंदिर आपका गंगोली घाट में है, और जो कि देवी धुरा आपका की बात की जाए तो बराई धाम है, और सुरकंडा देवी की बात की जाए तो हमारा जो कि सुरकंड धनोल्टी में है, और छिन्नमस्ता देवी के मंदिर हमारा कालीमठ में। इस प्रकार से बनना है, डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, जिस तरह से तैयारी करो उसी प्रकार से करो, बाकी आपको सारे मंदिर के बारे में पता था। फर्क अब ये हो गया है कि जहाँ हमें 100 नंबर के क्वेश्चनों के लिए 100 नंबर के फैक्ट पढ़ते थे, वहाँ हमें अब एक 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 फैक्ट, 300 क्वेश्चन, मतलब 300 फैक्ट हमको 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए तैयार के जवाब देने होंगे। इस प्रकार का माहौल बन चुका है। अब देखिए ये क्या बना रखे इन्होंने। अब देखिए इसमें भी क्या है, अब देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर जो कि हो जाएगा 55वां क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर गलत है। बाकी अमृत गंगा मंडल में बाल किला से मिलती है, सही है। केदार गंगा गंगोत्री में मिलती है, सही है। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में मिलती है, सही है। बाकी हमारा जो कि ऑप्शन नंबर डी जो कि रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये योजना थी, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे इसको। सूची 1 को मिलाना था, तो 56 क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर बना था ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात की जाए तो आपका शुरू हुआ था जो कि 4 मई 2020 को, और हमारे बात की जाए तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तो 1 अक्टूबर 2020, मिशन
गौरव शक्ति की बात की जाए हमारी तो 2 सितंबर 2021, तो महालक्ष्मी योजना की बात की जाए तो अप्रैल 2021। इस प्रकार से इन फैक्टों ने बनने थे। अब देखिए सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना था हमको, तो बात की जाए तो कैसे करना था हमको, तो देखिए दोस्तों थोड़ा ये हो जाता है, पेपर थोड़ा ये हो रहा है, हिल रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं, रुकिए बने रहे वीडियो के साथ। थोड़ा लेंदी पेपर भी था दोस्तों, हमें दिक्कत तो सबको आई इस पेपर में। अब देखिए 57वां क्वेश्चन क्या है, तो रेणुका देवी मंदिर इसको कैसे बनाना था, तो इसकी बात की जाए तो 57वां क्वेश्चन को हमको बनाना था, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि रेणुका देवी जो कि हमारा मंदिर है जो कि नागपुरी में है। बात करते हैं रघुनाथ मंदिर हमारा, जो कि रघुनाथ मंदिर की बात की जाए तो हमारा देवप्रयाग में है, परशुराम के मंदिर की बात की जाए तो हमारा फरसू में है, और माता मूर्ति मंदिर की बात की जाए तो हमारा जो कि माणा में है। तो इसका ऐसे में हमने उत्तर बनाने थे इस क्वेश्चनों के, ऐसे में हमने तैयार करने हैं फैक्ट। कुमाऊं में किस व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, तो इसका सिंपली क्वेश्चन है कि रोत, जो कि गढ़वा चंद्रवंश में जो भूमि दान बहादुरी के लिए जाती थी उससे रोत कहते थे। जूला की बात की जाए तो इसकी क्या है, तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि भूमि मापने वाली है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कितने पहले टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया, तो इसका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी प्रताप शाह ने किया था, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन का भी किया गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा था पिथौरागढ़ में जो कि इस ट्यूलिप गार्डन का स्थापना हुआ। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए 62 क्वेश्चन का क्या कौन सा था हमारा, तो ए हमारा जो कि बना था 1 2 3 4 तो कथन सही थे हमारे। लखवाड़ मेला जोनसार भाबर में है। अब ये देखिए सेल्कू मेला भागीरथी घाटी का ये भी सही है, और हरियाली पुड़ा जो कि मुख्य रूप से कन्याओं से, तो हमारा जो कि ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर बना था इसमें। अब इस प्रकार से करना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा दिमाग का यूज भी करना पड़ता है क्वेश्चनों में, ऐसे एकदम से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, थोड़ा हमें भी अपनी तरफ से ये करना पड़ता है। बाकी अब ये पूछा था कि फासना शेखर शैली किससे संबंधित, फासना जो कि ये फैक्ट आपने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि सभी से ये संबंधित है। फासना सूर्य मंदिर प्लेटी वीरभद्र जो कि ये सभी से संबंधित, तो ये कैसे करना था इस क्वेश्चन को। अब बात करते दोस्तों हमारा जो कि सॉरी थोड़ा हिल रहा है, माफी चाहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको पूरा पेपर सोल्व करा के किस प्रकार से आप घबराए नहीं, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आप घबराए नहीं, आपको घबराना नहीं है। बाकी आपको पढ़ाई तो आपको डबल इंजन के साथ करनी होगी। फैक्ट ही पूछे जा रहे दोस्तों, ऐसी बात नहीं आप घबरा रहे होंगे कि कैसे होगा क्या होगा, कुछ नहीं, अगर आपको फैक्ट अपने तैयार किए हैं तो आपका पेपर बन जाएगा। निम्नलिखित में से लोक आभूषण में से कौन सा सम्मिलित नहीं, तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा 64 क्वेश्चन का इस प्रकार से जो कि सी बना था। सी की बात की जाए तो एक सही है हिरोंदा, ये मुन्नड़े की बात की जाए सी हमारा, सॉरी 64 क्वेश्चन का हमारा सी बनना था। तो देखिए सी की बात की जाए तो 1 और 2 कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा है इसमें, तो ये देखिए एक हिरोंदा इंग्लिश में ये गलत है, और तीसरे की बात की जाए तो चिरयू पाँव में ये गलत है। बाकी पोंची कलाई में पहनी जाती है और मुन्नड़े कानों में पहने जाते हैं, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारा ये नहीं था इसका। बहुत सारों ने इसको है कर रखे आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए 65 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो कि हमारा 65 क्वेश्चन का बन रहा था, जो कि हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। उत्तराखंड एमएस नीति 2015 में सेट हुई, बाकी ये वाला हमारा गलत है। अब देखिए उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद ODPP योजना के संबंध में क्या है, तो इसका कैसे बनाना था, इसको हमने इस प्रकार से बनाना था दोस्तों। इस प्रकार की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर था जो कि सी। जो देखिए अब बात करते हैं अल्मोड़ा में जो कि मिठाई है बाल मिठाई के लिए प्रसिद्ध है, बाकी बागेश्वर में ताम्रशिल बिस्किट के लिए प्रसिद्ध है, और चार की हरिद्वार की बात की जाए आपकी तो गुड़ और शहद के लिए प्रसिद्ध है, और बात करते हैं नैनीताल में तो एपन क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर इस प्रकार से हमें इन कूटों को बनाना था।
अब देखिए निम्न में से दक्षिण से यदि कोई उत्तर से दक्षिण की होता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी तट पर स्थानों का क्रम कैसे बैठाना था। अब कोसी नदी को दक्षिण से पूछ रहा गया तो दक्षिण इस साइड से हो गया, तो इसको किस प्रकार से दिखाना, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर था सोमेश्वर, अल्मोड़ा, बेताल घाट, और इस प्रकार से हमने ये बना था। अब देखिए कोकड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है, क्योंकि कोकड़ा खाल जो कि हमारे जो कि बेगार आंदोलन से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी होना था। अब देखिए 69वां क्वेश्चन देखिए, 69वां क्वेश्चन भी ऐसे इसमें भी कोड बने थे। भाई मैं ये कहता हूँ कि पेपर तो वन लाइनर ही था, लेकिन इसमें आपको कोड के हिसाब से टाइम जा रहा था, इसलिए आपको घर ही में ऐसे प्रैक्टिस सेट तैयार करना है और कोड बनाने हैं, और तभी आपके पेपर जो कि तभी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आप सफल हो जाएंगे। इसके लिए मैं इसका फॉर्मूला यही है आपकी ऐसे कोड बना के जाइए और तभी इस पेपर लीजिए ये वीडियो वाला और कोड बनाइए। तो 69 क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि मालूशाही हमारा जो कि एक राजूला व मालूशाही की प्रेम कथा है। हुड़की बोल जो कि हमारा कृषि आधारित है। जो कि पावड़े और भाड़ू जो कि वीर रस पे आधारित है, और जागर जो कि लोकमान्यता पर लोक कथा है, जो कि हमारा राइट आंसर इसका बना था जो कि 69 का ए। अब इसको 70 का देखिए, उत्तराखंड राज्य में अवसंरचना एवं सार्वजनिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना कब हुई, तो इस सिडकुल में सोचने की जरूरत नहीं, इसका 2002 में हुई। अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। 71 डेकरस संबंधित डिक्रे आपने सुना होगा, तो ये क्या है, तो इसके हमारे हैं देवी देवताओं के नमूने मॉडल पे, ये हमने परीक्षावाणी पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों इतने 71 क्वेश्चन में तो दोस्तों इस प्रकार से बना था इन्होंने। अब देखिए आरंभी कत्यूरी राज्यों की राजधानी आस्कोट थी। अब इसको भी आपको फैक्ट तैयार करते हो, तो बहुतर का आंसर जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों सही है परंतु आर ए गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं, सही तो है लेकिन स्पष्टीकरण इनका नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से बनाना था। जनपद बागेश्वर निम्नलिखित में से कौन से जिलों से घिरा है, तो आपको अब मैप भी देखना होगा कि कौन सा जिला किन किन जिलों से घिरा है। और ये देखिए बागेश्वर की बात की जाए तो बागेश्वर के बगल में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली होगा, क्योंकि बागेश्वर यहाँ पे है। अभी इधर इधर पिथौरागढ़ हो गया और चमोली भी इसके पास है। और बात की जाए अल्मोड़ा की तो अल्मोड़ा इस साइड में, तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड के मैप है। उत्तराखंड का मैप आपको पता होगा, इससे उत्तराखंड का मैप, तो इसमें ये दिखाना। अब आपको प्रत्येक जिले का एक कॉपी लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको जैसे उत्तरकाशी है तो उत्तरकाशी कितने जिलों से, तो आप ऐसे बना के दीजिए डायग्राम। चमोली कितने जिलों से घिरा है, तो उनका भी जैसे चमोली की बात की जाए रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पे आर शॉर्टकट ट्री बना लीजिए इसका, तभी आप एग्जाम निकाल जाओगे। अब देखिए गोटा संबंधित है, गोटा। अब इसकी बात की जाए तो गोटा हमारा ऑप्शन नंबर पशुपालन से संबंधित, गोटा वबरा कहते हैं। अब पंचभद्री में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं, तो हमारा जो कि राइट आंसर इसका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी ध्यान बद्री, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो श्री बद्रीनाथ भी है, आदि बद्री भी है, ब्रज बद्री भी है, जो कि सम्मिलित नहीं है। पांच बद्री में कौन सम्मिलित नहीं, तो ध्यान बद्री नहीं है, जो कि 75 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से ये कोड देखिए 76 क्वेश्चन का किस प्रकार से करना था हमारा, जो कि 76 क्वेश्चन बात की जाए तो हमारा जो कि 3 और 4 उत्तर कोड के आधार पर उत्तर दीजिए। 3 और 4 चैती मेला काशीपुर में और झंडा मेला जो कि हमारा देहरादून में लगता है। बाकी कालागढ़ भी नहीं है, मायावती आश्रम भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर इसका होना था 3 और 4। अब देखिए घी संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगुलिया। आपने सुना होगा अलगुलिया, तो अलगुलिया घी संक्रांति को कहते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का, तो ये परीक्षावाणी का पहले पेज में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडेस देवदार। अब देखिए सारो हरलू चौपाती लंगवीर क्या है, तो ये क्या है आपके, तो उत्तराखंड के ये हैं लोक नृत्य। 79 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। अब देखिए 80 क्वेश्चन का देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कुमाऊं क्वेश्चनों के 2 जिले बनाए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। एक भी सही है, GW ये रहे हैं, और 4 की बात 11वां बंदोबस्त इवर्टसन बंदोबस्त के लोग पर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था हमारा 1 2 4। अब देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संबंधी कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 81 क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। कस्तूरी मृग बरल एक सूची में शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा केवल एक। अब देखिए
इसमें भी कोड बनाने थे। अब इस प्रकार से आ रहे थे दोस्तों। तो बात करते दोस्तों हमारा 82वां क्वेश्चन, तो इसका भी इससे हमको कोड बनाना था, जो कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाना था, जो कि 82वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। जो बी कैसे होगा, अब देखिए एक देवधुरा मेला जो कि हमारा लगता है रक्षाबंधन के दिन, उत्तरायणी मेला की बात की जाए तो मकर संक्रांति के दिन, और गोचर मेला हमारा 14 नवंबर को लगता है। इस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार फसलों को बोए जाने का मॉडल है। तो फसल कैसे बोई गई थी उत्तराखंड के क्रॉपिंग मॉडल की बात की जाए तो कि इसका जो कि क्रैपिंग कैसी गई, तो पहले हमारी मंडुआ बोया गया, ठीक है। पहले हमारा मंडुआ बोया गया था क्रॉपिंग मॉडल में, फिर हमारा जो कि गन्ना बोया गया था, और फिर बात की जाए धान बोया गया था, और फिर हमारा लास्ट में गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होना था इसका। अब देखिए निम्नलिखित में से जैसा चौसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल के संबंधित, उसी प्रकार कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है, जो कि कुमाऊं से हमारा जो कि था, जो कि ऑप्शन नंबर डी रस और ठटवानी, इसका ये बनना था। अब देखिए सूची ए को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, तो इसका राइट आंसर इसमें भी ऐसा ही पूछ रखा है। तो देखिए अधिकतर क्वेश्चन अगर आपके आपको एक दो क्वेश्चन सही आते हैं तो आपका जो कि काम हो जाएगा। राष्ट्रीय अकेडमी की बात की जाए तो भावाली में हमारा जो कि देहरादून में हमारे क्या है पितामह दल बटवाल। अब बात राजीव गांधी शैक्षिक खेल की बात की जाए हमारा, तो हमारे टिहरी में, और उत्तराखंड ग्रामीण संस्थान हमारा रुद्रप्रयाग। उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाना था। अब देखिए दोस्तों 86 उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिमेत होने वाली निम्न संस्थाओं में कौन सी है, तो दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा 86वें क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा था उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद डी। अब देखिए चैत के महीने को नाचदू महीनू कहा जाता है। चैत के महीने माई के लड़के लड़के और झुमेलो गीतों में नाचिए। तो 87वें क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी कथन एक और कथन दो दोनों सही थे। तो देखिए इसका बी होना था हमारा। अब देखिए अब वित्तीय ये बजट निकालना था, तो बजट की बात की जाए तो किस प्रकार से उत्तराखंड के बजट में निकालना था 28वें क्वेश्चन का वित्तीय वर्ष 2000 के लिए उत्तराखंड राज्य का बजट निकालना था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो एक हमारा जो कि ए की बात की जाए तो हमारा 37% हमारा ये रहा, इसमें केंद्र करों में हिस्सेदारी रही। और बात करते हैं बी की बात की जाए तो ए की बात की जाए तो 20% हमारे केंद्र में सहायता ये रहा, और इसका राज्य के अपने कर, इसमें ऐसे मिलाना था। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना था, इसका भी ऐसे ही करना था डी। बहुत खेल गया, तो बी और डी। बी की बात की जाए भरत गपा पिथौरागढ़ में नहीं है, और थल केदार चमोली में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बनाना था, तो हमारा राइट आंसर होना था इसका पी और डी। अब देखिए उत्तराखंड में किसे 5वां धाम यात्रा की जाती है, तो आपको ये नॉर्मली क्वेश्चन है, यह छात्र को आता है, तो खतलिंग रुद्रा देवी। अब देखिए रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग देखिए अब 91 की बात की जाए तो इसमें कैसे डायग्राम बनाने थे हमारे, तो इसके डायग्राम ये देखिए ये 2 प्लस हो गया, ये 3 प्लस हो गया, जो कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसने ऐसे बना था 2 इसमें माइनस प्लस 3 प्लस ऐसे में करने थे। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का जो कि ये करना था, इसमें भी आपको रीजनिंग पता होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेटस। अब देखिए वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष किसके समान होगा, तो इसको आपने सोल्व करना था। पहले आपको 2026 से इसमें भाग देना था, 26 को घटाना था, इस प्रकार से होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 2015। अब देखिए एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, तो सपोर्ट देखिए ये महिला है और ये राम है, और यहाँ पे एक महिला का परिचय करते हुए राम ने कहा ये महिला है, तो राम ने परिचय करा कि हाँ मेरी दादी है, इसकी दादी है, इसकी इकलौती संतान, इसकी दादी की इकलौती संतान है कि इकलौती पुत्री है, तो क्या होगी इसकी, तो इसका जो कि राइट आंसर होना था बहन। इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब देखिए 95 क्वेश्चन का है, यदि लेडर शब्द का कोड 2013-9 है, तो लेडर देखिए लेडर ये है, लेडर की बात की जाए तो लेडर ये है, तो इसमें क्या था, तो लेडर के कोड क्या था, तो इसमें देखिए लेडर का 20 था इसमें, और ई का 13 था, और इसकी बात की जाए ए का तो 9 था, और इसका बात की जाए तो इसका 12, और इसकी बात की जाए 13-26। इसमें आपने ये करना था जो कि जिस प्रकार से कोड बन रहे थे इस प्रकार। तो लाइट की बात की जाए तो इसका भी 20 ही होगा, और आई की बात की जाए आपने इसमें ए से लेकर जेड तक ABCD लिखनी थी, फिर आपका ये इसका राइट आंसर बना था ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमारा 95 क्वेश्चन क्या है, तो इसमें भी हमने
हमने क्या करना था दोस्तों, इस रीजनिंग को देखिए। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो हमने, यदि कैलाश गोविंद हरेंद्र बुद्धिमान है, तो इसमें हमने कुछ नहीं करना था। हमने ये कैलाश हो गया, जैसे के गोविंद का हमने जी करना था, हरिंदर का हमने एच करना था। और बात की जाए तो हमारे जितेंद्र के हमने जे करने थे और राजेश के हमने आर करना था। अब देखिए इसमें हमने दिखाने थे कैलाश बुद्धिमान कौन कौन है, तो कैलाश भी बुद्धिमान है, इसमें बी लिखना था हमने। और गोविंद भी हमारा बुद्धिमान है, इसमें बी। और हरिंदर भी बुद्धिमान है, तो इसमें इस प्रकार से लिखना था। अब जिस पे कुछ नहीं आता था, जो कि हमारा राइट आंसर इसका जो कि बन रहा था, जो कि 96 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बना था ऑप्शन नंबर बी, गोविंद इसका राइट आंसर बन रहा था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका भी क्या करना था, इसमें भी हमने त्रिभुज दिखाने थे, तो कि इसका राइट आंसर हमने त्रिभुज किस प्रकार से, इस प्रकार से दिखाने थे। अब ऐसे और ऐसा और ऐसा, इसमें कितने त्रिभुज आ रहे थे दोस्तों, तो इसको दिखाना था। इसका राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर, क्योंकि 11 त्रिभुज इसमें बने थे, 97 का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए घड़ी का टाइम दिखाना था, तो घड़ी के टाइम की बात की जाए तो इसमें श्रेणी मिलानी थी, जो कि हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो ए का हमारा आई हो जाएगा, सही है। बी का हमारा 3 हो जाएगा, और सी का हमारा जो कि बी हो जाएगा, और डी का हमारा ये हो जाएगा, इसका ये था। अब देखिए 4 गांव लिखने थे, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 किलोमीटर। अब इसमें हमने गांव की श्रृंखला बनानी थी, ए बी सी डी गांव, तो इसके बाद डिस्टेंस 4 को हमने माइनस करना था, तो हमारा ये हो जाता। अब देखिए 100वां क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन रहा था 25। इसमें ये जोड़ना था, 6 जोड़ना था। तो दोस्तों ये थी श्रृंखला। तो दोस्तों इस प्रकार से बन रहा है पेपर। अब ज़्यादा आप कूट बनाइए और कूट वाले क्वेश्चन कीजिए। और दोस्तों ये था पूरा पेपर, मैंने आपको समझा दिया। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।